गलती तो मेरी थी क्योंकि आज तक मैंने गलत समझती आई। अब जाके सही समझा और अब गलत फहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरे अंदर। अब मैं समझ गई कि ये आदमी किस टाइप का है और मेरे बाबा मेरे साथ है, इसने मुझे बचा लिया। उन्होंने बचा लिया ना, बचा लिया ना तो पूरी तरह बच जाओ, निकल जाओ। सृष्टि, रात को अकेले कहाँ जाएगी? हमें क्या करना है विनायक? वैसे भी जो लड़की इस घर में बार बार बखेड़ा खड़ा करती है, यहाँ रहने की उसे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ रहने का शौक भी नहीं है मुझे सृष्टि मुखर्जी। भगवान ने मुझे मौका दिया है कि इस सब झमेले से बाहर निकलूं। मैं बहुत खुश हूँ। अरे अंधी हो गई थी मैं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है ना और अब सब कुछ साफ साफ देख पा रही हूँ। और ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई है कि जिंदगी में कुछ भी हो, बुरे से बुरा समय क्यों ना आ जाए, लेकिन इस आदमी के पास वक्त के दोबारा कभी नहीं आता है। ना ही इस परिवार के आसपास भटकूंगी मैं। डोंट वरी सर जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि आपकी तरफ बेहद बेगुनाह मैं जाते जाते भी माफ करके जा रही हूँ आपको। और पता है ये माफी क्यों मिल रही है? क्योंकि एक दिन आपने मेरी जिंदगी खत्म होने से बचाई थी। एहसान किया था ना, तो एहसान लौटा रही हूँ। अब हिसाब खत्म, फुल एंड फाइनल, सब कुछ खत्म। और ये जो घटना है ना, ये जैसे ही कोई ना तुरंत से पल्लू से बांध लीजिएगा सर जी को। वो क्या है ना, इन्हें जकड़ के नहीं रखेंगी तो क्या पता भूले भटके कभी। समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? सृष्टि मुखर्जी आप बहुत प्यारे हैं अपनी बेटी से, उसके लिए जान दे सकती है, जान ले भी सकती है। तो ये प्यार बरकरार रखिएगा क्योंकि आप तो वर्ल्ड की बेस्ट माँ है ना। और एक माँ ही अपनी बच्ची से ऐसा अंधा प्यार कर सकती है। तो प्लीज ये प्यार बरकरार रखिएगा और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। ये जो रिश्ता है ना, ये हमारे बीच ये जो घटिया पहचान है ना जो आपकी वजह से मुझे मिली है, ये हमेशा हमेशा के लिए भूल सकूं। लेकिन वो क्या करूं, मैं उर्वशी रहना की बेटी ठहरी। मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार दिए हैं ना, उसके चलते अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़ी ना, तो मैं आपको निराश करके वापस नहीं लौटाऊंगी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि आपने मुझे 9 महीने कोख में रखा है ना, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और शुभ सर, सच कहूं तो आपको सर कहने का दिल ही नहीं होता है मेरा।